हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वी लिव विथ फिजिक्स। सो आज हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि आपके 10th लेवल में भी आता है और 12th लेवल में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको प्रूफ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। सो डायग्राम हम लोग को पेंसिल से ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बट आप पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना, तो टू प्रूफ हम लोग क्या टॉप में डालेंगे, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें ये प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो अब उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर कॉन्वेक्स लेंस है ये। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एंड देन आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया किसी पोजीशन पे। कोई पोजीशन इसकी डिसाइडेड नहीं है, आप किसी पोजीशन पे रख दोगे। ठीक है, उसका नाम दे दिया ए बी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि हमेशा हम लोग लेते हैं, एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास होगी। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जो एकदम स्ट्रेट जाएगी और कहीं पर जाकर के दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगी। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने मीट किया, तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई, दैट इज़ ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ओ। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ये एफ है और इमेज की हाइट ए डैश बी डैश है। ठीक है, मान लीजिए हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बियॉन्ड एफ रखा हुआ है, यहाँ पर भी एफ हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा, इसको हमने मान लिया P, इस पॉइंट को हमने P मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने P मान लिया, तो ये इस तरीके से हमने इस पे एरो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एरो ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग करेंगे प्रूफ में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, प्रूफ करना है हमें, उसके लिए देखना है हमें लिखना है फ्रॉम। जो सबसे पहले ट्राइंगल लेने हमें, इसमें ट्राइंगल लेने इसको प्रूफ करने के लिए। तो ट्राइंगल लेंगे हम सबसे पहले ए बी ओ, ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ। एंड सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ। एंड दूसरा लिया हमने ए डैश बी डैश ओ। ये दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं, देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दो ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारे सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसमें देखिए एंगल ओ इसमें भी और एंगल ओ इसमें भी है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट है। एंड दो प्रॉपर्टी हमें, अगर कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमें उसकी पहले दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग मानेंगे कि एंगल, अब 90 डिग्री देखें तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो चीज़ें प्रूफ हो गई। तो हम लोग अब कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्राइंगल। दोनों हमारे एंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ कर दी है। अब हम लोग मानेंगे अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो पहले वाले ट्राइंगल की हाइट दैट इज, ये था ए बी ओ, तो पहले ट्राइंगल की हाइट ए बी अपॉन दूसरे ट्राइंगल के, दूसरा वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश होता, तो दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पहले वाले ट्राइंगल का बेस बी ओ
और दूसरा ट्रायंगल का बेस बी डैश ओ, तो बी डैश ओ। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। तो अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना, तो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे POF। कौन सा? POF एंड A डैश B डैश F। सो आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल POF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F। अब हमने दो ट्रायंगल POF और A डैश B डैश F ले लिया। तो इसमें भी दो प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी, तो इसमें भी दोनों में एंगल F दोनों में वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल PFO इज इक्वल टू एंगल A डैश F B डैश इज ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। एंड अब हम लोग प्रूफ एंगल करेंगे। एंगल इसमें एंगल O 90 डिग्री और इसमें एंगल B डैश, तो एंगल POF इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश F इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो चीज़ इसमें भी क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों भी ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल POF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर ट्रायंगल। दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो ये दोनों को हम लोग क्या लिख देंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो फिर से इसमें पहले वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज PO अपॉन दूसरे ट्रायंगल की हाइट दैट इज A डैश B डैश इज इक्वल टू पहले वाले ट्रायंगल का बेस दैट इज OF अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस दैट इज B डैश F। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमने देखा, तो डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो AB है और PO है, AB और PO ये दोनों सेम हाइट के हैं। तो क्या हम PO इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम। क्या लिखेंगे? फ्रॉम डायग्राम PO इज इक्वल टू AB। अगर डायग्राम से PO AB की इक्वल है तो इस PO की जगह हम AB रख सकते हैं। ये जो PO हमारा सेकंड वाले इक्वेशन में है, हम इसकी जगह AB रख सकते हैं। तो नाउ पुटिंग, तो AB PO की जगह AB रख दिया अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू जैसा सिमिलर लिखा है OF अपॉन B डैश F, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हमारी थर्ड हो गई। अब जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर थर्ड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हमने देखा, तो हमें देखने समझ में आ रहा कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या लग रही है, सेम AB अपॉन A डैश B डैश। इसमें भी AB अपॉन A डैश B डैश है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी हम सेम कर देंगे। तो BO अपॉन B डैश O, BO अपॉन B डैश O इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा दैट इज OF अपॉन B डैश F। तो OF अपॉन B डैश F, OF अपॉन B डैश F, ठीक है। हमने ये देख लिया। तो अब हमने देखा जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के बाद, तो हमारा ये आ गया। अब आगे लिखेंगे एज वी नो दैट इज, अब हमें क्या पता है कि अगर हमें सभी चीज़ की डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, बोला गया है अगर हम इसकी डिस्टेंस लिखनी है तो हम डिस्टेंस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे BO। अब BO हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए BO है हमारा, BO है। तो BO अगर हमें लिखना है तो क्या हमें BO की डिस्टेंस पता है? यस पता है, दैट इज़ U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, एंड B डैश O दैट इज इमेज की डिस्टेंस है। OF हमारी किसकी डिस्टेंस है, आपकी OF है आपका फोकल लेंथ दैट इज F, एंड आफ्टर दैट आपका B डैश F। अब B डैश F निकालने के लिए हम लोग करेंगे OB डैश माइनस OF, OB डैश माइनस OF। अगर हमें B डैश F निकालना है, सबकी डिस्टेंस पता है बट B डैश F की नहीं पता, तो BO अपॉन B डैश O इज इक्वल टू OF, जिसकी डिस्टेंस हमें पता है बट B डैश F की नहीं पता। तो B डैश F निकालने के लिए हमने करना पड़ेगा B डैश O या OB डैश माइनस OF, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब BO की डिस्टेंस U,
क्योंकि ये बी यू हमारा जितनी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो नेगेटिव होती है, और जो राइट हैंड साइड पे होती है वो पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन में आप पढ़ ही चुके हो। तो अब हम लोग बी ओ की जगह माइनस का यू रखेंगे, और बी डैश ओ जो कि इमेज की डिस्टेंस है तो वो राइट हैंड साइड पे तो प्लस का वी होगा, इज इक्वल टू ओ एफ वी हमारा राइट हैंड साइड पे है तो प्लस का एफ होगा, और ओ बी डैश राइट हैंड साइड पे है तो ओ बी डैश हमारा ओ बी डैश या बी डैश ओ सेम है, प्लस का वी होगा, माइनस का ओ एफ मतलब फोकल लेंथ वो भी प्लस की होगी तो प्लस का एफ। इस तरीके से हमने राइट कर लिया। अब माइनस का u अपॉन v इज इक्वल टू प्लस का f अपॉन v माइनस f, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, v माइनस f। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का u और यहाँ पर आ जाएगा v माइनस का f इज इक्वल टू v प्लस का f, ये आ गया। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का uv, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस का uf इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा वी एफ। ठीक है, अब ये आ गया हमारा प्रूफ। अब हमें इसमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड में हमने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, एफ से एफ कट हुआ, वी से वी कट हुआ, एफ से एफ कट हुआ, यू से यू कट हुआ, यू से यू कट हुआ, वी से वी कट हुआ, तो बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, ये बचा। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ये सॉरी यहाँ प्लस है तो इसको हम इस साइड, क्योंकि माइनस का तो इस साइड ले जाएंगे और व्यू इधर लाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन वी, इधर आएगा यू तो माइनस का 1 अपॉन यू आ जाएगा, और ये जाएगा इधर 1 अपॉन एफ। तो हमारा प्रूव हो गया दैट इज़ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आई होप आपको ये प्रूवमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रूवमेंट में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ़ यू।